मेरा नाम राहुल कुमार यादव। कौन सा पेपर था? पेपर था अग्निवीर आर्मी अग्निवीर आर्मी का। का अच्छा, तो जिद्दी आर्मी। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल ऐसा था ना कि जो उसमें मैथ जो था ना, तो मैथ में आया था मतलब कि साधारण ब्याज से थोड़ा एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड। साधारण ब्याज से एक चतुर्भुज से रिलेटेड आया था और एक क्वेश्चन आया था उससे दशमलव प्रसार से, और एक क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन आया था अनुपात वाला। अच्छा, अनुपात वाला। और साइंस वगैरह क्वेश्चन कोई था? साइंस में जानते हैं, साइंस में ऐसा क्वेश्चन आया था ना, ना ही कोई भी विटामिन से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं था। जैसे विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी विटामिन से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं था। और ना ही कोई मतलब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाला मतलब बिजली करंट वरंट से एक भी क्वेश्चन रिलेटेड नहीं था। और ना ही मतलब ना मतलब किस विटामिन का खोज कौन किया था, मतलब इससे भी रिलेटेड एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं आया था। और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? एक भी क्वेश्चन नहीं आया। करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। वो जितना भी क्वेश्चन आया था ना, ऐसे लग रहा था ना जैसे कि वगैरह से क्वेश्चन कोई पुटअप किया गया हो। हाँ, एक क्वेश्चन था शायद ज्योग्राफी से। हाँ, और ऐसा लग रहा था ना उसका पेपर जैसे कि यूट्यूब पे जितना भी चैनल है ना, उस पे मतलब वो क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं गया हो। अच्छा। जैसे लग रहा था ना कि अग्निवीर का लेवल का है ही नहीं क्वेश्चन, कुछ अजीब ही नहीं पढ़ाया गया। हाँ, जैसे इस समय ना यूट्यूब पे सबसे फेमस चैनल है रिजू सर का, आर्मी स्टडी वाला। अच्छा, रिजू सर का। हाँ। और ऐसे लग रहा था ना कि जैसे मतलब उस चैनल से मतलब एक भी क्वेश्चन रिलेटेड आया ही नहीं हो। मतलब दो चार मतलब लग रहा था, बाकी सब एकदम बिल्कुल ऐसे। और हमने जो जनरल साइंस था ना, उसके लिए PDF भी एक मंगाया था 1300 क्वेश्चन का, खरीदा था। वो 1300 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अब समझ लीजिए किस लेवल का पेपर था। और बाकी जो जैसे 2012 में 13, 14, 15 का जो एग्ज़ाम हुआ था जिद्दी आर्मी का, उसका मॉडल पेपर्स जो पढ़े थे ना, उसमें से शायद एक दो क्वेश्चन आया था, बाकी वो भी नहीं आया था। और ना ही कोई जनरल साइंस में, ना ही कोई समुद्र से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया था कि कौन सा शहर कौन से समुद्र के तट पर स्थित है। और ये भी नहीं आया था ना कि मतलब कौन सा पहाड़ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब कौन सा सबसे बड़ी नदी है, कौन हजारों झीलों का देश किसको कहा जाता है, सब कुछ भी नहीं आया था। ना ही किसी देश की राजधानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। अब पता नहीं कहाँ से डाल दिया। कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया था? मैथ में क्वेश्चन पुटअप किया गया था, जैसे ना एक वार्षिक ब्याज का था। हाँ, वार्षिक ब्याज मतलब ना, जैसे मान लीजिए 500 रुपये मूलधन। हाँ, SI बराबर PRT बट्टा 100, इस पे आया था एक। और आया था मतलब दशमलव प्रसार आया था एक। और आया था ना मतलब अनुपात वाला क्वेश्चन आया था, जैसे A और B का अनुपात 3:4 है और C और D का अनुपात इतना है, ऐसे आया था अनुपात में। और एक आया था ना जैसे परसेंटेज निकालने का आया था, 80% का, जैसे 100% का 80% कितना, 100 का 80% कितना होगा, ऐसे आया था एक परसेंटेज से क्वेश्चन। और रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन? रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आया। कोडिंग रिकॉर्डिंग से? हाँ, 2 क्वेश्चन आया था। मतलब कि ये इस नंबर पे है तो वो उस नंबर पे है। और बाकी क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है सही से, क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। 50 क्वेश्चन था, 60 मिनट टाइम था। अब मैथ सॉल्व करने में टाइम बीतता गया तो क्वेश्चन पे मुख्य तरीके से फोकस नहीं हो पाया कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, उतना दिमाग में बैठ नहीं पाया। और फर्स्ट बार मतलब मेरा एग्ज़ाम भी फर्स्ट बार था, पहली बार जिद्दी आर्मी का। और तैयारी तो हम अपने हिसाब से बहुत बेटर किए थे। लेकिन ना मैथ रीजनिंग में तो करीबन 20 क्वेश्चन था ना, 5 रीजनिंग का और 15 मैथ का, उसमें से करीबन हम 15+ फोड़ के आया हूँ। 15+ सही। टोटल कितने क्वेश्चन किया? टोटल क्वेश्चन हम 45-46 किए हैं क्वेश्चन।
माइनस मार्किंग वगैरह माइनस मार्किंग 1/4 का है। 1/4 1/4 45 क्वेश्चन किया आपने। 45 क्वेश्चन किया है। और इसमें से मतलब और बाकी जो 30 क्वेश्चन आया था जो जनरल साइंस और साइंस से, उसमें थोड़ा मिल नहीं रहा, तो उसमें मतलब 6, 7, 8 क्वेश्चन हमको पढ़ा हुआ आया था, 6, 7 क्वेश्चन। बाकी तो सब बिल्कुल एक भी पढ़ा हुआ नहीं आया था। कहाँ से दे दिया इतना question? बुरा पेपर मतलब कहाँ से दे दिया, कोई समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी बुरा पेपर, हाँ काफ़ी बुरा। यानी लेवल हार्ड कहा जा सकता है। हाँ हार्ड कहा जा सकता है। क्वेश्चन अब पता नहीं हार्ड हो या आसान हो, मतलब वैसा पढ़े ही नहीं है तो अब क्या पता हार्ड है या आसान है। और जितने भी लड़के एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे ना, हाँ, सब बता रहे थे ना कि भाई हमको साइंस बिल्कुल नहीं आया है, नहीं जनरल साइंस में बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। और मैथ से तो मान लीजिए कि फार्मूला याद है तो अपना नियम मालूम है तो इधर उधर कर दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो आदमी सॉल्व कर लेगा उसको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस। Thank you.